भूमाफिया के खिलाफ धरने पर बैठा परिवार। कड़ाके की ठंड में अपनी जमीन वापस पाने के लिए 3 दिन से धरने पर बैठे किसान परिवार जिलाधिकारी, तहसील व अन्य कार्यालयों में कर चुके हैं पीड़ित दबंग की शिकायत। दबंग के खिलाफ दर्जनों शिकायत होने के बावजूद भी नहीं हुई कार्रवाई। धरने पर 3 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं आया कोई राजस्व का अधिकारी। पीड़ित किसान का परिवार आज से रहेगा भूख हड़ताल पर। दबंग भाई के द्वारा 3 भाइयों की जमीन पर कब्जा कर लगा दी है अपनी नाम की पट्टिका। पूर्व में भी दबंग के अन्य लोगों के साथ मिलकर किसान की काट दी थी हरी फसल। सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद से सेवानिवृत्त है दबंग अश्विनी यादव। आगरा के तहसील सदर क्षेत्र में पड़ती है पीड़ित किसानों की भूमि। आगरा के थाना खंदौली के धंगरोली ग्राम के पास का मामला। ये हमारी खेती पे बलपूर्वक अपना सारी पे अपनी हद्दा जमा रहा है और अपनी निजी संपत्ति करने के लिए प्रयासरत है। और हमारी फसल को भी ये मार्च में सरसों की फसल को भी कटवा के ले गया रात में। अश्वनी, उसका सहयोगी राजू, विजेंद्र और कुछ यहाँ भवानी के नंगला के हैं, पूरन, बलवीर, महेंद्र, उनके सहयोग से। और फिर उन्हीं के सहयोग से उस पर कब्जा करना चाहता है। वो हमें जमना आने में इधर उधर थोड़ी टाइम लग जाता है, मालूम नहीं पड़ती है। वो यहाँ की यहीं रात बिरात अपना उल्टा सीधा करते रहते हैं। क्या मांग है? हमारी ये मांग है, हमारी हिस्से की जो फसल की है वो हमें मिलनी चाहिए और हमारी इसकी पैमाइश करके कुरा जल्दी से जल्दी बनाया जाए, जो कि सन 14 से चल रहे हैं। और 18 में लेखपाल जी ने भी रिपोर्ट दी थी कि एतमाली की उसकी सहमति बना रहे हैं, मगर वहाँ से देखी तो हमारी फाइल ही गायब थी। और अब फिर दोबारा वो फाइल एतमाली वाली नंबर पर लगाई है। मुश्किल की तो चालू थी मगर वो एतमाली वाली निकलवा दी। और हम ये चाह रहे हैं हमारे परमानेंट कुरा बन जाए, जिससे हमारी ज़मीन में कोई हस्तक्षेप न कर पाए। कोई अधिकारी मिलने आया आपसे? अभी तक तो कोई नहीं आया सर। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति ये है कि अगर नहीं आ रहे हैं तो हम शाम से ही, आज से ही अपनी भूख हड़ताल पर रहेंगे। आज नहीं, हम बैठे हुए हैं परसों से, आज तीसरा दिन है। और ये चाचा है अश्विनी कर्नल रिटायर्ड। हाँ। उसने पूरी पिताजी की और चाचा की, हम लोगों की पूरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। अच्छा। और गेट तार फेंसिंग करके गेट आगे लॉक लगा दिया है, अपना नेम प्लेट लगा दिया है। जब तार फेंसिंग की थी तो कोई शिकायत विकायत नहीं आपने कहीं की? हमें जब जानकारी देखा तो हमने चौकी इंचार्ज थाने में कहा, तो उन्होंने वो तो अपनी फसल रोकने के लिए कर रहा है करके मवेशी घुसती इसलिए रोक रहा है। तो फिर गेट वेट लगा दिया उसने, उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी। जहाँ गेट लगाया है वो क्या उनकी अपनी निजी संपत्ति है या फिर? 5 भाई की है, दादा की पैतृक संपत्ति है। अच्छा। उसने अपना कब्जा कर लिया है। तो वो उनका नाम अलग से है कि उनका सबका नाम है? सम्मिलित नाम है। और हमने अच्छा। ये लगा रखा है बैनर, इसमें खसरा खतौनी लगे हुए हैं जी। खसरा खतौनी सबके नाम है जी। अब आगे क्या प्रयास कर रहा है? हम 3 दिन से बैठे हुए हैं, कल, परसों और आज से हम लोग फिर भूख हड़ताल पे हैं। आज के बाद फिर हम, जब तक हमारी ज़मीन हमें नाप के चिन्हांकन करके नहीं मिल जाती तो हम आज से फसल मुक्त तो नहीं करते, चिन्हांकन करके नहीं देते, हमारी फसल हमें नहीं करने मिल जाती, तो हम आज से भूख हड़ताल पे हैं। नववर्ष की जब भी बात आती है तो मन में एक अलग तरह की स्फूर्ति जागती है। आदमी मजबूर हो जाता है ये सोचने के लिए कि उसने क्या अच्छा और क्या गलत काम किया, और वो नववर्ष आने वाले में वो सब अपनी कमियों को दूर करेगा। आपके चैनल के द्वारा बच्चों को, शहरवासियों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अब समय आ गया है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम ग्रीनरी को कैसे सेव करें, किस तरह से लगी हुई ग्रीनरी को हम बचाएं और नए पेड़ पौधे लगाएं। दूसरा, साइंटिस्ट का कहना है अगर हमने जल संचय नहीं किया या जल जो व्यर्थ हो रहा है उसको नहीं रोका तो 2040 के अंदर हमें जल वॉर होगी। जल वॉर क्या होती है कभी सोच नहीं सकते हैं कि क्या हम लोग आपस में पानी के लिए भी लड़ेंगे। अब समय आ गया है, सबको मालूम है कि कहाँ हम किस समय जल को व्यर्थ कर रहे हैं, कहाँ हम जल संचय कर सकते हैं। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि कोविड फिर दस्तक दे रहा है। संसार ने को हमने दिखा दिया है कि भारत ने कोविड को कितनी अच्छी तरह से टैकल किया था, कितनी कम हमारे यहाँ परेशानियाँ आई थी, लोगों का जो मृत्यु दर था वो भी और कंपैरिजन में संसार के बहुत कम रहा था।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हम सब लोग कोविड के सारे प्रिकॉशंस करेंगे और जहाँ जब जैसी ज़रूरत होगी हम उसमें देश की पूरी तरह से सहायता करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।